अथ वारिणि घोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् धृतमारिततीरगणीपतरुं विषमारुतशोषितपर्णचयम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेन च तं तव पल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा ह्रदवारिणि दूरतरं न्यपतः परिगूर्णितघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारभृतो भवतो गुरुभारविकम्पि विजृम्भिजलाः परिमज्जयति स्म धनुःशतकं तटिनी झटिति स्फुटघोषवती अथ दिक्षु विदिक्षु परिक्षुभितभ्रमितोदरवारिनिनादभरैः उदगादुदगादुरगाधिपतिस्त्वदुपां तमशान्तरुषां धमनाः फणशृङ्गसहस्रविनिसृमरज्ज्वलदग्निकणोग्रविशाम्बुधरम् पुरतः फणिनं समलोकयताः बहुशृङ्गिनमञ्जनशैलमिव ज्वलदक्षिपरीक्षरदुग्रविशश्वसनोष्मभर समहाभुजगः परिदर्श्य भवन्तमनन्तबलं समवेष्टयदस्फुटचेष्टमहो अविलोक्य भवन्तमताकुलितो तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेप्यनिमित्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशामवलोक्य जिहासुषु जीवभरम् फणिबन्धनमाशु विमुच्य जवाद् उदगं यत हासजुषा भवता अधिरुह्य ततः फणिराजपणान्ननृते भवता मृदुपादरुजा कलशिञ्चितनूपुरमञ्जुमिलत्करकङ्कणसङ्कुल संक्वणितं जघृषुः पशुपास्तु शुशुर्मुनयोः ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः त्वयि नृत्यति मारुतगेहपते परिपाहि स मां त्वम् अदान्तगतात् रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डल सुचिरमीशननर्तितपन्नगे अमरताडितदुन्दुभिसुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदुन्नतमुन्नतं परिमथन् पदपङ्करुहाचिरं व्यहरताः कलतालमनोहरम् त्वदवभुग्नविभुग्नफणागणे गलितशोणितशोणितभातसि फणिपताववसीदति सन्नतास्तदबलास्तव माधव पादयोः अयि पुरैव चिराय परिश्रुत त्वदनुभाव विलीनहृदोहिताः
मुनिभिरप्यनवाप्य पथैस्तवैः ननु उरीश भवन्तमयन्त्रितम् पणिवधूजन भक्ति विलोकन प्रविकसत्करुणाकुलचेतसा पणिपतिर्भवताच्युत जीवितः त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकं व्रजवारिधिमध्यगम् पणिरिपुर्न करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् पणिपतिर्निरगादुरगैः समम् पणिवधूजन दत्तमणिव्रज ज्वलितहारदुकूल विभूषितः तटगतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगता स्वजनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपिति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुररुन्धसमं ततः प्रभुदितानत पालय पालयेति उदयदार्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशु पपात महानलं किमिह चित्रम् अयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिसत् अधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हरे दुरितैः सह मे गदान् श्री कालियनर्धन अत वारिणि घोरतरं पणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीः भगवन्। जब जल में महाघोर सर्प था काली नाम का, तो उसको रोकने के लिए, उसको शमन करने के लिए श्री भगवान ने मन बना लिया। ध्रुतम आरित तीरग नीपतरुम, तीर में एक नीप तरु था, एक बड़ा सा वृक्ष था, उसमें भगवान चढ़ गए। विषमारुत शोषित पर्णचयम, उस वृक्ष में क्या था कि विष के कारण सब पत्ते तो सूख गए थे। महाविष था ना इस काली का, इसलिए सूख गया था। तो उस विष से सूखा वृक्ष में चढ़कर भगवान अधिरुह्य पदाम्बुरुहेन चतम, उस वृक्ष में तो पत्ता भी नहीं था, पल्लव भी नहीं था, पत्ता भी नहीं था, कमल भी नहीं था। पर यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, आप श्री कृष्ण आपने आपके कमल जैसे पादों से चढ़ा, आपके पल्लव, पल्लव मतलब छोटा सा अंकुर, वो अंकुर जैसा तेज से आपने चढ़ा। और हृदवारिणि दूरतरम न्यपतः, आपने छलांग मारा वो पानी के अंदर। तो क्या हुआ, परिघूर्णित घोर तरंग गणे, पानी तो गोल गोल घूमने लगा, तरंग आने लगा, क्योंकि महाभार वाले श्री महाविष्णु के रूप श्री कृष्ण उसके अंदर चले गए। भुवनत्रय भार भृतो भवतो गुरु भार विकंपि विजृंभि जलाः,
भुवनत्रय के भार को वहने वाले, सर्वलोक की भार को वहने वाले श्री वासुदेव, उनके भार से ये जल विकंपित हो गया, विचलित हो गया और जल ऊपर आने लगा। परिमज्जयति स्म धनुषतकम, एक धनु मतलब एक धनुष की लंबाई, तो उससे क्या है, मेजरमेंट है कितना, 100 धनु की लंबाई का एरिया पानी से कवर हो गया था। भगवान जब कूदे तो तटिनी झटिति स्फुट घोषवती, बड़ा सा घोष आया, घोष का ओ साउंड, जल की बहने की साउंड, घोषवती। अत दिक्षु विदिक्षु परिक्षु भ्रमितोदर वारिनिनाद बरैः, दिक मतलब चारों दिशाएं, विदिक मतलब अन्य 4 दिशाएं, जो 2 दिशाओं के मिश्रण से आता है, वो सब 8 दिक भी कांपने लगी, भ्रमण करने लगी। जल तो निनाद करने लगी, बहुत शब्द घोष आया था जल से। उदगात उदगात, उदकात मतलब पानी से, उदगात मतलब ऊपर आया, उदगात उदकात, तो पानी से ऊपर आया। कौन? उरगाधिपति, सर्पों के राजा वो खाली। त्वदुपांतम अशांतरुषा अंधमनाः, त्वदुपांतम आपके समीप आया वो, पर वो तो रोष के कारण, कोप के कारण अंधा था, आपको पहचान नहीं पाया। रुषा अंधमनाः अशांतः, उसको शांति भी नहीं था। फन श्रृंग सहस्र विनिसृमरज्वलदग्नि कनोग्र विषाम्भुधरम, ये काली कैसा था? काला था, काला मेघ के तरह था, पर पानी नहीं बरसता था, विष बरसता था, ज्वाला वाले विष, अग्नि के समान विष। वो विष को उगलने लगा। पुरतः पणिनम समलोकयता बहुश्रृंगिनम अंजन शैलमिव, भगवान ने उसको अपने सामने देखा। वो कैसा था? बहुश्रृंगिनम अंजन शैलमिव, मशी का बहुत बड़ा पहाड़ जैसा। पहाड़ कैसा था? बहुत श्रृंगों वाले, लॉट ऑफ माउंटेन पीक्स। तो कंपैरिजन है काली की आकृति का। इतना बड़ा सांप, इतना बड़ा सांप, सहस्रफण मतलब 1000 सिर वाले, 1000 फण वाले। तो ये क्या करता है? जलदक्षि परीक्षरदुग्र विषस्वचनोष्म भरसमहाभुजगः, उसका आंख लाल लाल है, उससे भी उग्र विष निकल रही है, उसके श्वास में विष है, वो उष्ण भर है, उष्ण भर, उष्ण बहुत तीव्र हीट। ये महाभुजग है, महानाग है। परिदश्य, भगवान को काटा। भवंतम परिदश्य, भगवान को, श्री कृष्ण को आपको काट लिया ये सर्प ने, पर आप कैसे थे? आप अनंत बलम, आपके बल का सीमा नहीं था भगवान। समवेष्ट यद अस्फुट चेष्टमहो, आपको ये तो क्या किया? बांध दिया अपने शरीर से, अपने पूंछ से भगवान को बांधा, वेष्टन किया। वेष्टन करना मतलब टू कवर, टू सर्कुलेट एंड कवर, ऐसा किया वो सर्प। तो भगवान अचेष्ट जैसे हो गए, निश्चेष्ट हो गए। भगवान तो हिल नहीं पाए, हिल नहीं रहे थे, हिल तो पाएंगे पर नहीं रहे थे। ये सब उनकी लीला है। तो ऐसे वे जब हिले नहीं, ऐसा स्थिति था। अविलोक्य भवंतम अताकुलितो तटगामिनी बालक धेनुगणे,
आपको नहीं देखे थे, ब्रज के लोग आपको ढूंढ रहे थे, नहीं मिल पाए, नहीं देख पाए, तो उनको आकुल भाव हुआ, उनको टेंशन हुआ। कहा तटगामिनी बालक धेनुगणे, बालक सब और धेनु सब, धेनु मतलब गौ की बछड़ा, गौ की बछड़िया और बालकों ने तट में, तट मतलब तीर, वो नदी का तीर, उस तीर में थे, तो वे जानते थे, तो वे भयभीत हो गए, वासुदेव को नहीं देखे थे, कृष्ण को नहीं देखे थे। व्रज गेह तलेपि अनिमित्त शतम समुदीक्ष्य गताः यमुनां पशुपाः। बहुत अपशकुन भी देख रहे थे व्रज, व्रज में, अपने अपने घरों में, तो सबको एक ही बात रहा, अगर अपशकुन है तो वासुदेव को क्या हुआ, यही सोचता, क्योंकि वासुदेव को ही अपना सर्वस्व मानते थे, इसलिए कोई अपशकुन है तो अपने को क्या हुआ ऐसे सोचते हैं। वासुदेव ही उनका अपना था, इसलिए वे वासुदेव को ढूंढने चले गए। अखिलेशु विभो भवदीय दशाम अवलोक्य जिहासुषु जीव भरम। वे देख चुके थे यमुना के तीर पर, भगवान यमुना के तीर पर खड़े होकर देख रहे हैं कि भगवान निश्चेष्ट है, ये सर्प बंद से बंद है। दुखी हो गए, दुखी हो गए, तो भगवान उनके दुख मिटाने के लिए फणिबंधनम आशु विमुच्य जवार, तुरंत बंद से विमुक्त हो गए, क्योंकि अपने जन को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए बंधन से विमुक्त हुए। उदगम यत हासजुषा भवता, आप कैसे आए भगवान, आप हासजुषा आए, आप बहुत बड़ा सा हंसी के साथ, मुस्कान के साथ आए, पानी के ऊपर आए, ऐसे दर्शन दिए ब्रजजनों को। तो क्या हुआ, अधिरुह्य ततः फणिराज फणान, ये सर्पराज की फण में, सिर में चढ़कर नृत्य भवता मृदुपाद रुचा, आपने नाट्य किया, आपके मृदु पादों से, रुचि से, रुचि मतलब यहाँ तेज, तेज के साथ, तेज मतलब प्रकाश, प्रकाश के साथ नर्तन किया आपने। कलसिंजित नूपुर मंजु मिलत कर कंकण संकुल संक्वणितम। ताल क्या था, ताल तो नूपुर था, उनके पाँव में जो आभरण होता था नूपुर, वो नूपुर क्या, उसका कला मतलब प्लेसेंट साउंड, प्लेसेंट साउंड। मंजू मतलब उतने अच्छे से, वेल मेड, उतने अच्छे से, मंजू मिलत खर कंकण संकुल संक्वणितम, वो नाच रहे हैं ना, तो उनका कंकण हिल रहा है, वो भी शब्द कर रहा है, पाँव के आभरण हिल रहे हैं, वो भी शब्द कर रहे हैं, और शब्द तो संगीत जैसा है, यही उनका ताल आदि है। तो क्या हो गया, ये नर्तन देख रहे हैं व्रजलोक और देवलोक भी। जगृषु पशुपाह, पशुपाह मतलब ये गोप गोपीजन, ये गोप गोपीजन तो जगृषु आनंदित हो गए। तुतुषुर मुनयो, ऋषि लोग तो स्तोत्र करने लगे, तुतुषु स्तोत्र करने लगे। ववृषु कुसुमानि सुरेंद्र गणाः, इंद्रादि देव फूलों बरसा रहे थे। त्वयि नृत्यति मारुत गेहपते, हे कृष्णा, गुरुवायूरप्पा, मारुत गेह गुरुवायूर, गुरुवायूर के हे कृष्णा, परिपाहि समाम त्वमदांत गदात्, इस भयंकर रोग से, इस भयंकर पाप से, शरीर अनारोग्य से मुझे बचा लो, ऐसा कहते हैं नारायण भट्टद्री नामक कवि,
ये नारायणीयम का एक पार्ट है। इसका कंटिन्यूशन। रुचिर कंपित कुंडल मंडल सुचिरमीश ननर्तित पन्नगे अमरताडित दुंदुभि सुंदरम वियति गायति दैवत यौवते। रुचिर, रुचि के साथ, बहुत मन को बहलाने के भाव से अच्छे से कुंडल हिल रही हैं, गोल गोल हिल रही हैं। कुंडल से मंडित है, मंडित का अर्थ दो, मंडल मतलब गोल और मंडल मतलब अलंकार। सुचिरम, सुचिरम बहुत काल के लिए, ननर्तितपन लगे, आपने बहुत काल के लिए नाचा, बहुत देर के लिए नाचा। अमर ताड़ित दुंदुभि सुंदरम, देवता लोग दुंदुभि आदि वाद्य बजाने लगे। दुंदुभि एक बड़ा सा ड्रम जैसा होता है। वियति, वियति आकाश में, गायति दैवता यौवते, देवता जनों की स्त्री जनों है ना, वे गाने लगे। वासुदेव जब नाचने लगे तो वे संतुष्ट होकर गाने लगे। नमति यद्यदामुष्य शिरोहरे, यह क्या है, वासुदेव जब नाचते हैं आपके पाद, उनके पाद से ताड़न करते हैं, मारते हैं उसको नाचते नाचते, और सिर तो नमति, नमति मतलब झुक जाता है। जब झुक जाता है तो भगवान उस सिर को नमस्कृत मानकर, वो नमस्कार कर लिया ऐसा मानकर उसको माफ करते हैं उस सिर को। और अगले सिर है ना, सहस्रफण है, तो अगले सिर में नाचने लगते हैं। जो जो सिर झुका माफ किया, जो जो सिर नहीं झुका झुकाया, अहंकार को तोड़ा। परिविहाय तद उन्नतम उन्नतम, जो सिर घमंड से ऊंचा है उसी सिर में नाचे। परिमतन, उसको भी झुकाया, मतन किया, मारा, उसको भी झुकाया। पद पंकरुहा, कैसे पादों से मारा भगवान, पंकज जैसे पादों से आपने ताड़न किया। ताड़न को स्पर्श था, वो नाच का तीव्रता था, उसमें मारने की चेष्टा नहीं है, वो नाच की तीव्रता में घात हुआ। चिरम व्याहरता, चिरम बहुत देर के लिए ऐसे नाचे, क्या भाग्य था उसको। करताल मनोहरम, हाथ से ये व्रज लोग ताल बजा रहे थे, भगवान भी अपने हाथों से ताल बजा रहे थे और नाच रहे थे। त्वदव भुग्न विभुग्न पणागणे गलित शोणित शोणित फातसी। क्या हुआ, इन्होंने भग्न किया ना, उसके सिरों को तोड़ा, घमंड को तोड़ा, घाव किया, तो बहुत रक्त बहा। वो रक्त बहने लगा, तो रक्त के बहने के कारण, और शोणित, शोणित मतलब भी रक्त, पर शोणित यह वर्ण है, सो पानी रेड कलर का हो गया। फणिपता वसीदती सन्नता, ये तो टायर्ड हो गया, ये काली राज, तो थक गया। उसकी पत्नी लोग, दो लोग आए, तदबलाहा, चार लोग आए, तदबलाहा उनकी स्त्रियों, माधव पादयो हो, श्री कृष्ण की पाद में शरणागति करने आए थे। आई पुरैव चिराय परिश्रुत त्वदनुभाव विलीन हृदो हिताः। ये पत्नी लोग तो काले जैसा घमंडी लोग नहीं था, कृष्ण के प्रभाव जानते थे, उनके ईश्वरत्व जानते थे, इसलिए उनके प्रभाव को अच्छी तरह समझ के शरणागति किया। उनको कोई गर्व नहीं था, घमंड नहीं था, इन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। वे क्या किए, मुनि भीरप्य न वाप्य पथैस्तवैहि, ऋषियों भी जैसा स्तव स्तोत्र नहीं कर सकते, वैसा उच्च भाव में ऊंचा ऊंचा
विचारों के साथ स्तोत्र किया। ननूरीश भवंतम अयंत्रितम, वो भी नेचुरली, अयंत्रितम नेचुरली, नेचुरल प्रकृति के साथ, नेचुरल, नो आर्टिफिशियलिटी, नेचुरल स्तवन, ऐसे स्तवन किया भक्ति के साथ। फणि वधू जन भक्ति विलोकन प्रविकसत करुणाकुल चेतसा। हे पणि के सर्प के वधूजन पत्नी जन के भक्ति को देखकर भगवान को करुणा हो गया। फणिपति भवता अच्युत जीविता, इसलिए उसको जीवन दान दे दिया। त्वयि समर्पित मूर्ति अवानमत, वो भी पूर्ण तरह से अपने आप को समर्पण करके नमस्कार किया काली ने भी। भगवान आज्ञा देते हैं, रमणकम व्रज वारिधि मध्यगम, समुद्र के बीच में जो रमणक द्वीप है उस द्वीप को चले जाओ। फणिरिपुर न करोति विरोधिता, सर्प के शत्रु गरुड़राज आपसे विरोध नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको अनुग्रह कर ली है, ऐसे कहा। और इति भवद वचनानि अतिमानयन, इस वाक्य को बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ पालन करते हुए पाणिपति निरगादुरगै सह, उसके परिवार के साथ, बहुत परिवार था, बड़ा था, उसके साथ रमणक चला गया खाड़ी। फणिवधू जन दत्त मणिव्रजत, नागमणि भी दिए ये फणिवधूजन सर्पराज की पत्नी जन, नागमणि दिए। ज्वलित हार दुकूल विभूषित, अच्छे वस्त्र समर्पित किए, हार समर्पित किए, ये सब भगवान पहन करके। तटगत प्रमदाश्रु विमिश्रित, वह स्त्री जन है, माता है, यशोदा माँ है, नंदराज जी है, गोपीजन है, प्रमदा, वो सब संतोष की आंसू बहा रहे हैं। समगता स्वजनैर दिवसावदौ, वो दिन के आदि में जो ये नाट्य आरंभ किए उन्होंने, दिवसावदौ, दिन के पूर्ति में जब रात आया था तभी ये सब कंप्लीट हुआ और फिर अपने जनों के साथ मिल गए वासुदेव। तो क्या हुआ, उन्होंने व्रज नहीं गए। निशिपुनस्तमसा व्रज मंदिरम व्रजितुम अक्षम ये वजनोत्करे, निशि था, दैट इज रात्रि था, इसलिए अंधेरा था, इसलिए घर नहीं जा पाए, वही रुकने के फैसला किए नंदराज जी। वह ही सोने लगे यमुना के तीर में। स्वपीति तत्र भवच्चरणाश्रये दव कृशानुरुंध समम ततः, वह यमुना के तीर में एक वन में जब सोते रहे तो वन में दावाग्नि फैल गई, दावाग्नि उनको घेर गई। तो क्या हुआ, प्रभुतितान अत पालय पालयेति उदयदार्तरवान पशुपालकान, वे तो जागने लगे, जागकर पालय पालय, रक्षा करो ऐसे सींखने लगे। से सींखे तो क्या हुआ, भगवान उनको रक्षा करने के लिए अवितुमाशुपपात महानलम किमिह चित्रमयम खलु ते मुखम, उन्होंने वो अग्नि को ही निगल लिया, पान कर लिया। तो कवि कहते हैं, वेद कहता है कि मुखादिंद्रश्चाग्निश्च, भगवान के मुख से ही अग्नि और इंद्र पैदा हुए। तो आपके मुख से जो पैदा हुआ आपके मुख से ले लिए, इसमें आश्चर्य क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं कवि। शिकी निवर्णत ये वही पीतता, और चमत्कार कर रहे हैं। शिकी मतलब अग्नि, अग्नि पीत वर्ण का है, येलो है। पीत शब्द का अर्थ यहाँ वर्ण का है, येलो है। परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ, वो तो
अब क्रिया से भी पीत हो गया। पीत मतलब पान किया हुआ वस्तु, वो येलो था, अब पान किया हुआ वस्तु भी हो गया। पीतता, ही बिकेम अ ड्रिंक। ऐसा स्तुति कर रहे हैं। इति नुतः पशुपैः मुदितैर्विभो। ऐसा पशुपालक आपको स्तुति कर रहे हैं, आप भी संतोष में हैं। हर हरे दुरितैः सह मे गदान। मेरा सब अनारोग्य को दूर करो भगवान, ऐसा प्रार्थना करते हैं श्री नारायण भट्ट जी।